माँ ने कहा था कि यहाँ पे उत्तम प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। जानता हूँ, यहाँ के लोग हर शिल्प में महारत हैं। जो तुम्हें यहाँ मिलेगा वो पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा नंदिनी। सुनिए ना, हम यहाँ आ तो गए पर हमें लग रहा है हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। आप सैनिकों को बोल के हमारा रथ यहीं पे मंगवा लीजिए ना। मैं अभी कुछ करता हूँ। ये विशेष चुनरी आप जैसी सुंदरी के लिए ही बनी है। विराजिए ना, ये देखिए ना, ये पीला रंग भी आप पे खूब निखरेगा। वैसे ये हम सभी ग्राहकों को नहीं दिखाते, आप जैसे सुंदर ग्राहकों के लिए रखते हैं विशेष रूप से। वाह, बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। निश्चित रूप से ये दुकान अच्छा ही चला लेती होगी। नहीं, हम ये सब इसलिए नहीं कह रहे, आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए ना, कितनी सुंदर कशीदा करी है। किसने बनाई है? मैंने अपने हाथों से। महीनों लग जाते हैं एक को बनाने में ही। क्या नाम है आपका? वैशाली। कुछ पसंद आया नंदिनी या फिर चले? नहीं नहीं भाभी, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, आप भी देखिए ना। अच्छा सुनो, मुझे ये चाहिए और ये और वो भी। ये तो अभी तैयार करना पड़ेगा, पर आप कहेंगी ना तो मैं आपके लिए तैयार कर दूंगी, परंतु इसमें समय जाएगा। आप प्रतीक्षा कर लेंगी ना? एक काम करते हैं, इसे अपने साथ ले चलते हैं। ये राजभवन में ही बना देगी और तुम्हारे साथ रहेगी तो अपने मन पसंद की कशीदाकारी करवा लेना। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। तुम हमारे साथ हमारे राजभवन चलोगी? कहाँ? मगध, पाटलिपुत्र। क्या कहा आपने? कहाँ से हैं आप? मगध से। मैं मगध की राजकुमारी हूँ। क्या हुआ, आप चलेंगी ना हमारे राजमहल? मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मुझे, परंतु मैं नहीं जा सकती। क्या क्या कुछ नहीं। नंदिनी चाहती है तो तुम्हें चलना ही होगा। नंदिनी तुम चलो, मैंने लाने की व्यवस्था करता हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आना चाहती? मुझे बहुत काम है यहाँ पे, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। देखो, तुम्हारे काम की जो भी हानि होगी हम उसकी भरपाई करेंगे, अन्यथा हमें अपना बल प्रयोग करना होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और तुम्हारा नाम भी। दुनिया चाहे तुम्हें किसी भी नाम से बुलाए, लेकिन हेलेना के लिए तुम सैंड्रा गॉडेस हो। ध्यान से देखना। देखा तुमने क्या करना है? तैयार हो? रुको।
आसान दिखता है उतना है नहीं। तुम्हें अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। ये समझो कि ये भाला तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम खुद ये भाला हो। और तुम ये भाले की आंख हो जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। गति, एक गति ही है जो इस चुनौती को संभव बना सकती है, और एक योद्धा के लिए गति अत्यावश्यक है। बहुत अच्छे सैंड्रोकॉटस, तुमने हमारे अनुमान से भी ज्यादा अच्छा किया। चंद्रगुप्त हेलेना से ग्रीक युद्ध कला सीखकर वो संपूर्ण योद्धा बनने जा रहा था जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। काम छोड़ो, इस मुल्क की मिट्टी कमजोर है, तब भी तुम जैसे कमजोर पैदा होते यहाँ। जल्दी जल्दी काम करो और देर रहे, अगर कोई गड़बड़ हुई तो काने में खोड़े मिलेंगे। देख रहे हैं हम सब, विदेशी हमारे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। सही कहा तुमने। हम चाहे अपना सर भी थाल में परोस के इनके सामने कर दें तो भी इनके मन में हमारे सम्मान नहीं आएगा। बहुत हुआ, अब और गाली नहीं सुनी जाती। तो फिर क्यों बने हुए दास इनके, क्यों अपने ही देश के विरुद्ध जाकर इनका साथ दे रहे हैं? तो फिर किसके पास जाएं हम? कौन करेगा सहायता हमारी? है एक राजा। कौन है वो? जिन विदेशियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहते हैं। यदि हम सब साथ मिल जाएं, तो इन विदेशों को अपनी मातृभूमि से बाहर खदेड़ सकते हैं। गद्दार फौज में बगावत करना चाहता। सिकंदर, आप हमें सिकंदर के विरुद्ध लड़ाना चाहते हो? आधे संसार में जिसके नाम का ध्वज लगा है उसी के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हो? आपको पता है कितनी बड़ी विशाल सेना है उसके पास? अरे एक दिन भी नहीं टिक पाई ये सेना उसके सामने। वो हम भी इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उसने सिकंदर से हाथ मिलाया। पोरस के पास तो इतनी बड़ी सेना थी, उसके बाद भी वो उससे हार गया। जब राजा पर्वतक ने सामने से जाकर सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम उसका सामना कर पाएंगे? मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम में से कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि उसका सामना कर सके। ना हमारे पास उतनी बड़ी सेना है और ना ही कोई कुशल युद्ध नीति, परंतु हमारे पास कुछ ऐसा है जो सिकंदर को भी हमारे समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश कर देगा। क्या है ऐसा आचार्य? चंद्र। शत्रु को परास्त करने के लिए शक्ति से अधिक साहस और आत्मबल की आवश्यकता होती है, और वो एक सेना नायक ही अपनी सेना को दे सकता है। वो साहस, वो आत्मबल केवल चंद्र ही हमें दे सकता है। आचार्य, आप सदैव चंद्र की बातें करते रहते हैं। आखिर ये चंद्र है कहाँ? हम में से किसी ने भी आज तक उसे यहाँ नहीं देखा। मुझे तो संदेह है कि ये चंद्र नाम का प्राणी इस संसार में है भी या नहीं। है। और इस समय जहाँ भी है यही सोच रहा होगा कि सिकंदर की सेना को कैसे परास्त किया जा सकता है। मेरी बात मानिए हुजूर, आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे सिपाही भी थकने लगे हैं, यूनान लौट चलते हैं। सपने जिंदगी रहने से पूरे होते हैं, जिंदगी सपने से नहीं चलती। सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता हुजूर। सेहत सलामत रही तो इस मुल्क को फिर से जीत लेंगे। अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गए तो यहाँ आने की वजह ही क्या बाकी रह जाएगी। आज यूरोप से लेकर मिस्र और ईरान तक मैसेडोनिया का बोलबाला है। यूनानियों को जीत हासिल हुआ है। हम पहले हैं जिसने इस मुल्क में अपने पैर जमाए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। सच कहा, मैं ही वो पहले विदेशी हूँ जिसने इस मुल्क की सरहद को पार किया। लेकिन इस जीत का मजा तब है जब अपने घर जाकर जश्न मनाया जाए। आप महान सिकंदर हैं, जो भी चाहते हो उसे पा लेते हो। यही अपने आप में
एक बड़ी जीत है। मेरी मानिए, अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। चलिए यहाँ से। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आने की इजाजत है? आ जाओ। क्या हुआ? इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये वही गद्दार है जो हमारे सिपाहियों को भड़का रहा था, इसीलिए पकड़ कर लाए हैं इसे। ये मजाल सिकंदर, जिसकी फौज में कोई फूट नहीं डाल सका, उसे तोड़ने की कोशिश को अंजाम दिया तुमने। जानते हो ये कौन है? आधी दुनिया इनके कदमों में झुकती है। तूने इनको धोखा देने की कोशिश की। बताओ, ऐसी जरूरत क्यों की? हमने तुझे अपनी फौज में जगह दी, रोजी रोटी दी, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद खाने की हिम्मत की। ये हाथ देख रहे हैं आप? ये वही हाथ हैं जो वो रोटी बनाते हैं जिसे आप खाते हैं। यदि इनमें तलवार सौंप दी जाए तो ये युद्ध भूमि में शत्रु का लहू बहाना भी जानते हैं। किंतु आपकी दृष्टि में तलवार केवल एक यवन सैनिक ही पकड़ सकता है। आपकी दृष्टि में यवन ही एक असल योद्धा है, हम नहीं। अब बर्तन मांजने को, रोटी पकाने को नीच काम समझते हैं, और वो नीच काम हम भारतीयों से कराते हैं। तात्पर्य, आप हम भारतीयों को नीच समझते हैं। ये जानकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, क्योंकि हम एक सैनिक हैं, युद्ध करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। इसीलिए हम आपकी सेना में भर्ती हुए। यदि हमें अवसर मिलेगा तो हम दिखा सकते हैं कि कितना बल है हमें, दिखा सकते हैं कि भारतीय माटी में कितना बल है। किंतु हमें वो अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए हमें वो विरोध जगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमारे सिपाहियों से बेहतर हो? तू जैसे बरजात को हमारी फौज में लिए किसने? जी जो सत्य है मैंने आपको वही बताया। यदि आपको बुरा लगा तो मैं महान सिकंदर के सामने सच नहीं कहूंगा। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। कहो जो कहना चाहते हो। तो सुनिए, हम भारतीय भी युद्ध करना जानते हैं, हमारे भीतर भी बहुत बल है। अच्छा, यदि इतना बल है तुम में, तो क्यों दाबे हो हमारे पैरों डाले? क्यों नहीं भाग देते हमें यहाँ से? क्यों एक एक करके यूनान के झंडे के नीचे आ रहे हो तुम लोग? क्योंकि कमी है तो एक ऐसे राजा की जिस भारतीय माटी को अपनी माँ माने, उसकी प्रजा को अपनी संतान। और जिस दिन ऐसा राजा सिंहासन पर बैठ जाएगा, उस दिन एक अकेला भारतीय ही अब सबको खदेड़ बाहर निकालेगा। उस दिन आप तमाम भारतीयों के सामने सर झुकाकर दया की भीख मांगेंगे। बस, बहुत हुआ। सिकंदर के सामने जो दीवार खड़ी हुई वो गिरा दी गई, जो जुबान होती खामोश कर दी गई। तुम्हारी जुबान भी खामोश करने का वक्त आ गए हैं। कल की शाम नहीं देख पाना चाहिए ये बरसात। खतना कर लो इसका। कौन है वहां? तुम? हेलेना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने आई हो। क्या चाहते हो? मरना चाहते हो? मैं चली जाती हूँ यहाँ से। भागना नहीं सीखा है, भागने से अच्छा तो मर जाना है यहाँ। क्या? तुम समझती क्या हो खुद को? भूल गई तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या सिखाया? समझदार वही होता है जो मौके का फायदा उठाना चाहता हो, समझे?
इसलिए अब चुपचाप वही करो जैसा मैं कहती हूँ। अब बिल्कुल शांत रहना और ये यहाँ से निकल जाना। क्यों कर रही है तुम ऐसा? क्यों अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है? मैंने तुम्हारे राजा का अपमान किया, तुम्हारी सेना में फूट डालने की कोशिश की, तब भी तुम तुम्हारी सहायता करना चाहती हो। क्यों? हाँ, क्योंकि हर एक चीज की कीमत होती है और तुम्हारी जान बचाने की कीमत क्या है ये वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। जान तो मैंने भी तुम्हारी बचाई थी, याद है, लेकिन अभी वो हिसाब पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें यूनान की युद्ध कला सिखाई है और उसका एहसान तुमने अब तक मुझे नहीं चुकाया। तो ये समझ लो कि इस गुरु की गुरु दक्षिणा अभी बाकी है। जाओ जाओ। अद्भुत हो तुम। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी स्त्री नहीं देखी, जितनी समझदार और इतनी साहसी है। एक औरत हूँ इसीलिए बहादुर हूँ। अगर एक मर्द होती तो धोखेबाज होती उस मलय केतु की तरह, बड़ बोली और बेवकूफ होती तुम्हारी तरह। इसलिए औरत को कभी कम मत आंकना, क्योंकि जब एक औरत किसी के दिल पर हुकूमत करती है तो वो उसकी सोच पर काबू पा सकती है, और जब वो किसी के दिमाग पर हुकूमत करती है तो वो उस पर काबू पा सकती है। समझे? अब जाओ यहाँ से, शोर मत करना। इस खेमे के बाहर तुम्हारे लिए एक घोड़ा तैयार है जो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने में मदद कर सकता है। कहाँ चला गए? मुझे बताना ही पड़ेगा। लौट है पुत्र? जी पिताजी। और ये कौन है? इन्हें साथ में क्यों लाया? पिताजी ये लोग वैशाली नगर के कारीगर हैं। नंदिनी को इनकी वस्त्र पर कढ़ाई और कारीगरी बहुत अच्छी लगी। उसे कुछ वस्त्र बनवाने थे तो हम इन्हें साथ ही ले आए। अच्छा, इन्हें कहना नंदिनी के वस्त्रों की कमी न रहे। जी जरूर पिताजी। यही हमारे पिता सूर्यगुप्त का कातिल। मेरे राष्ट्र को ढूंढो उसे, बच के नहीं जाना चाहिए आज। घोड़े की भागने की आवाज इस तरफ से आ रही है, चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम्हें यौनों की शिविर में होना चाहिए था। आचार्य, मुझे सिकंदर ने विरोध में मृत्यु दंड दिया। वर्ष होकर मुझे वहां से निकलना पड़ा। परंतु जिस कार्य से तुम्हें वहां भेजा गया था उसका क्या हुआ? जी, आपके आदेश का पालन हुआ। मैंने सिकंदर की सेना में फूट डाल दी और हेलेना से यमुना की युद्ध शैली विस्तार से सीख और समझ ली है। आज उसी के कारण मैं वहां से सुरक्षित निकल पाया। नहीं, तुम निकल पाए हो परंतु सुरक्षित नहीं हो अभी तक। यवन सैनिक हर दिशा में ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। इतनी सरलता से नहीं जाने देंगे तुम्हें वो। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत कठिन है चंद्र। सारे चिंतित ना हो,
एक जगह है जो मैं जानता हूँ जहाँ पर वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।